नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय राज्य में जिस तरह की राजनीतिक उठापटक चल रही है और जिस तरह से बीती शाम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले को आनंद फानन में खाली कर दिया गया, उससे यह साफ है कि महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से अल्पमत में आ गई है और इस सरकार का गिरना तय है। यह भी साफ है कि सेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे द्वारा बनाए जाने वाले गुट के साथ हाथ मिलाते हुए भाजपा द्वारा राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु दावा पेश किया जाएगा और शिंदे गुट में शामिल सेना विधायकों व निर्दलीय विधायकों के साथ अगले 2-3 दिन में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का गठन होता दिखाई दे सकता है। यानी कुल मिलाकर यह तय है कि उद्धव ठाकरे की सरकार का गिरना तय है और महाविकास आघाड़ी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उधर दूसरी ओर आसाम के गुवाहाटी में मौजूद सेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है। आज दोपहर गुवाहाटी से शिवसेना के 42 बागी विधायकों का वीडियो सामने आया है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने मुंबई में अपने विधायकों और पदाधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें शिवसेना के केवल 13 विधायक ही पहुंचे। इसके साथ ही शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट द्वारा सेना विधायकों का जबरन अपहरण करते हुए उन्हें सूरत होते हुए गुवाहाटी ले जाया गया है। इस बीच राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने खुद को सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बताते हुए राकाबा के विधायकों व पदाधिकारियों के साथ आज दोपहर पश्चात एक आपात बैठक की, जिसमें मौजूदा हालात की समीक्षा करते हुए सरकार बचाने के विकल्पों पर चर्चा की गई। इसी दौरान पता चला कि आज सुबह शिवसेना के और 9 बागी विधायक गुवाहाटी पहुंच गए और शिंदे गुट के 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को प्राप्त हुई है, जिसमें बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित महाविकास आघाड़ी सरकार एवं शिवसेना के मंत्रियों को लेकर अपनी अच्छी खासी शिकायतें लिखी हैं। इस बीच जारी उठापटक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी हलचलें तेज हो गई हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के घर पर आज भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे, जिनके द्वारा राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए सत्ता में वापसी करने के पर्यायों व विकल्पों को लेकर गहन चर्चा की गई। इसी दौरान गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे द्वारा दावा किया गया कि इस समय उनके पास शिवसेना के 42 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। वहीं अब पार्टी के 14 सांसद भी उनके साथ हैं, जिसका सीधा मतलब है कि उनके पास असली शिवसेना है। राज्य में चल रहे राजनीतिक घमासान को देखते हुए यह तय है कि सेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे द्वारा बनाए जाने वाले गुट के साथ हाथ मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु दावा पेश किया जाएगा और अगले 2-3 दिन में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन होता दिखाई दे सकता है, जिसमें शिंदे गुट में शामिल सेना विधायकों व निर्दलीय विधायकों का समावेश रहेगा। जाहिर सी बात है कि नई सरकार का नया मंत्रिमंडल भी बनेगा और इस नए मंत्रिमंडल में जगह हासिल करने हेतु इस समीकरण के समर्थन में रहने वाले लोगों के द्वारा अभी से ही अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करनी शुरू कर दी गई हैं, जिसमें अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों व निर्दलीय विधायकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले 2 विधान परिषद सदस्यों का भी समावेश है। बता दें कि महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रहने वाले बच्चू कडू इस समय शिंदे गुट के साथ खड़े हैं। ऐसे में नई सरकार के मंत्रिमंडल में उनका प्रमोशन होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विगत लंबे समय से शिवसेना सहित सीएम उद्धव ठाकरे को अपने निशाने पर लेकर महाराष्ट्र सरकार के साथ मोर्चा लड़ाने वाले बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में राज्य मंत्री रहने वाले विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल को मंत्री पद पर रहने वाले करीब 4.5 वर्ष के अनुभव का फायदा मिल सकता है और संभवतः उनके नाम पर भी मंत्रिमंडल के लिए विचार किया जा सकता है। वहीं जिले सहित विदर्भ क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक अरुण अड़सड़ के बेटे एवं चांदू रेलवे व धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ को अमरावती जिले के एकमात्र भाजपा विधायक रहने के साथ ही भाजपाई एवं संघ परिवार की विरासत का फायदा मिलता दिखाई दे सकता है। इन सबके अलावा हाल फिलहाल ही विधान परिषद के सदस्य बनाए गए युवा एवं तेज तर्रार भाजपा नेता श्रीकांत भारती को भी मंत्री पद की रेस में बताया जा रहा है। इस समय शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी में मौजूद निर्दलीय विधायक एवं राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि वे पहले भी एकनाथ शिंदे की वजह से ही महाविकास आघाड़ी की सरकार में शामिल हुए थे और इस समय भी शिंदे के साथ ही हैं। राज्य मंत्री बच्चू कडू के मुताबिक वे व्यक्तिगत तौर पर किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन इस सरकार में कहीं पर भी कोई आपसी तालमेल नहीं था, ऐसा अनुभव हर कदम पर आ रहा था। इस बारे में राज्य में बदले राजनीतिक हालात के चलते उन्होंने खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन करते हुए खुद को एकनाथ शिंदे के साथ बताया, जिसे लेकर सीएम ठाकरे ने अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन तब तक पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। राज्य में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात के बीच आज पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तथा भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के नेतृत्व में भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष जयंत देहनकर, प्रदेश पदाधिकारी दिनेश सूर्यवंशी, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी तथा पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के बेटे श्रेयस पोटे पाटिल ने
मुंबई में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से सदिच्छा भेंट की। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने दोनों वरिष्ठ नेताओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने के साथ ही राज्यसभा व विधान परिषद चुनाव में हासिल की गई जीत के लिए अपनी बधाइयां भी दी। विगत 131 वर्षों से गौरक्षण व गौ संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत श्री गौरक्षण संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जिले के जरूरतमंद किसानों को बैल जोड़ियों व बछड़ों का निःशुल्क वितरण किया जाता है, जिसके तहत इस वर्ष जिले के जरूरतमंद आदिवासी किसानों को 30 बैल जोड़ियों व बछड़े प्रदान किए जाएंगे। इस हेतु कल शुक्रवार 24 जून को सुबह 10:30 बजे मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर की प्रमुख उपस्थिति में जिलाधीश पवनीत कौर के हाथों जरूरतमंद आदिवासी किसानों को बैल जोड़ियां व बछड़े प्रदान किए जाएंगे। समीपस्थ बडनेरा के पास स्थित मातोश्री फार्म को आज जिलाधीश पवनीत कौर ने सदिच्छा भेंट देते हुए वहां पर चलने वाले कुक्कुट पालन व कृषि विषयक कामकाज का जायजा लिया। इस समय मातोश्री फार्म के संचालकों द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को बीजों व वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कुक्कुट पालन तथा मुर्गी व अंडे के उत्पादन के व्यवसाय से जुड़ी बारीकियां भी समझाई गई। इस समय जिलाधीश पवनीत कौर ने खुद खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए सभी उपस्थितों को अचंभित भी कर दिया। इस अवसर पर मातोश्री फार्म के संचालक रविंद्र मेटकर सहित विभिन्न सरकारी महकमों के अधिकारी उपस्थित थे। ये भी न्यू सिस्टम, ये जो खाद है अदरक भी लगाया हुआ है हमने इसमें, अदरक है, हल्दी। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्र में नामांकित व लब्ध प्रतिष्ठित रहने वाली दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी की नई कार्यकारिणी के चुनाव आगामी 3 जुलाई को होने जा रहे हैं, जिसकी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह संस्था का चुनाव लड़ने हेतु पात्र रहने वाले इच्छुकों के नामांकन स्वीकार करने का काम विगत 17 जून से शुरू कर दिया गया, जिसके तहत अध्यक्ष पद हेतु कुल 9 प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें संस्था के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप पोपट सहित कुछ पूर्वाध्यक्षों का भी समावेश है। वहीं एक उपाध्यक्ष पद के लिए 8 दावेदारों द्वारा नामांकन पेश किया गया है। इसके अलावा संस्था के 12 कार्यकारी सदस्यों के लिए 34 दावेदार मैदान में हैं। आगामी शनिवार 25 जून तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है, जिसके बाद इस चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई, जिनमें मनपा क्षेत्र के 12 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 12 मरीजों का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोविड अस्पताल में कोई एक्टिव पॉजिटिव मरीज भर्ती नहीं है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 3 लोग कोविड मुक्त भी हुए और इस दौरान 201 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जाँच की गई। अमरावती महानगर पालिका चुनाव के लिए मनपा चुनाव विभाग द्वारा आज प्रभाग निहाय प्रारूप वोटर लिस्ट घोषित की गई, जिसके तहत अमरावती मनपा चुनाव के लिए कुल 6,18,086 मतदाता तय किए गए हैं। 31 मई 2022 तक जिन मतदाताओं द्वारा अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज कराए गए, उन सभी मतदाताओं के नाम प्रभाग निहाय प्रारूप वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं और यह मतदाता सूची सभी के लिए मनपा के मुख्य चुनावी कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। आज आपण मतदार याद्या प्रसिद्ध केलेल्या आहेत। ज्या प्रारूप मतदार याद्या आहेत त्या प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये 33 एकूण आपले जे प्रभाग झालेले आहेत, त्या 33 प्रभागामध्ये एकूण जी आपली 2011च्या जनगणनेनुसार दाखवलेली लोकसंख्या आहे ती 6,47,057 एवढी आहे आणि या 33 प्रभागामध्ये ती 31 मे 2022 रोजी अस्तित्वात असलेली विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी याच्यावरून आपल्याला राज्य निवडणूक आयोगाने कळवलं होतं। या याद्यावरून ज्या आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्राप्त करून घेतल्या आहेत, या याद्यावरून याचं सेग्रिगेशन म्हणतो आपण 33 प्रभागाच्या मतदार याद्या आपण तयार केलेल्या आहेत। महानगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई मतदाता सूची ₹1 प्रति पेज के हिसाब से बिक्री हेतु उपलब्ध कराई गई है। यह प्रारूप मतदाता सूची खरीदने के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ मनपा मुख्यालय में उमड़नी शुरू हो गई है, जिसके तहत प्रभाग क्रमांक 28 दस्तूरनगर जेवड़ की सूची सबसे महंगी है, जो 1,115 रुपये में उपलब्ध है। वहीं अलग अलग प्रभागों के लिए उपलब्ध कराई गई मतदाता सूची के दाम पन्नों के हिसाब से तय किए गए हैं। आज शहर के व्यापारियों व उद्योजकों ने महानगर पालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए व्यापारी संकुलों के किराए पर मनपा द्वारा लिए जाने वाले 56% टैक्स को अन्यायकारक बताया। इस समय कहा गया कि व्यापारियों को 18% GST भरना पड़ता है, जिससे यह टैक्स 34% होता है। किराया करार पर वसूल होने वाला यह टैक्स अन्य महानगर पालिकाओं की तुलना में सर्वाधिक रहने से यह टैक्स कम करने की मांग मनपा आयुक्त से की गई। नाफेड की चना खरीदी प्रक्रिया प्रभावित रहने से किसानों का चना विगत 20 दिनों से नाफेड के यार्ड पर खुले में पड़ा है। अभी तक इस चने की गिनती व खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर इस समय बारिश में फसलें खराब होने का डर है, इसलिए सभी चना उत्पादक किसानों ने नाफेड द्वारा तुरंत माल की खरीदी किए जाने, अन्यथा चना उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये की मदद देने की मांग युवा कांग्रेस के जरिए जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में की है।
स्थानीय विद्या भारती महाविद्यालय के कनिष्ठ विद्यालय में पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का आज सम्मान किया गया। इस अवसर पर बतौर प्रमुख अतिथि अपने विचार व्यक्त करते हुए निवासी उपजिलाधीश आशीष बिजवल द्वारा कहा गया कि ध्येय पूर्ति के लिए कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया जाना चाहिए, बल्कि करियर की दृष्टि से क्षेत्र का चयन करते समय अनुभवी व्यक्तियों के विचार व क्षेत्र की आवश्यक जानकारी संकलित करना जरूरी है। सामाजिक न्याय विभाग के राजपात्रित अधिकारी संगठन ने आज शतरंजी आंदोलन करते हुए अपनी प्रलंबित मांगों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने इस आंदोलन के तहत अपने कार्यालय के टेबल कुर्सी का इस्तेमाल बंद करते हुए जमीन पर ही शतरंजी बिछाकर पूरा कामकाज किया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के सैकड़ों किसान फसल बीमा अनुदान से वंचित हैं, जिस पर युवा सेना ने तहसील कृषि कार्यालय में धमक कर अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। युवा सेना के पदाधिकारी प्रकाश मारोटकर ने फसल बीमा योजना के अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं दिखने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ठिया आंदोलन भी किया। विगत मंगलवार की रात स्थानीय न्यू हाई स्कूल मेन के सामने घंटाघर की ओर जाने वाली सकरी सड़क पर उमेश कोल्ले नामक मेडिकल व्यवसायी की 3 अज्ञात युवकों द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सघन जांच करते हुए कोतवाली पुलिस ने आज संदेह के आधार पर 2 युवकों को अपनी हिरासत में लिया, जिनसे बेहद कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों के नाम लालखड़ी परिसर निवासी मुदस्सिर अहमद शेख इब्राहिम तथा सुफिया नगर निवासी शाहरुख पठान हिदायत खान बताए गए हैं। इन दोनों युवकों से की गई पूछताछ में पता चला कि शहर में 5 से 6 युवकों का एक गिरोह कार्यरत है, जिसमें ये दोनों युवक भी शामिल हैं। इस गिरोह द्वारा रात के समय अपने प्रतिष्ठान बंद करते हुए घर वापस लौटने वाले व्यापारियों की देखी की जाती है, ताकि उन्हें लूटपाट का निशाना बनाया जा सके। दोनों आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज दोपहर हुई तेज बारिश के दौरान आसमानी गाज की चपेट में आकर अंजनगांव सूची निवासी रोहिणी मांडवे नामक महिला की मौत हो गई। वहीं रोहिणी के पति नरेश मांडवे और नरेश की बहन रेशमा इंगले गंभीर रूप से घायल हो गए। नरेश मांडवे व उसकी बहन रेशमा इंगले पर दरियापुर के उपजिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर रेशमा इंगले की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल के आईसीयू में इलाज करा रहे 16 वर्षीय बच्चे की बीते सोमवार की शाम मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दी। साथ ही कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण मंगलवार की सुबह हंगामा भी बचाया। इसके बाद जिला शल्य चिकित्सक ने संबंधित डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस थमाया, जिसके पश्चात पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्धा शहर के आनंद नगर परिसर में विगत बुधवार की शाम 7:30 बजे पुराने विवाद को लेकर शराब विक्रेता जावेद खान महबूब पठान का फरसे से पेट फाड़कर बेरहमी से हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना घटित हुई। वडगांव पुलिस थाना क्षेत्र के शिराला चौक के खुले मैदान पर जुआ अड्डा शुरू रहने की सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर जुआ खेल रहे 8 जुआरियों को रंगे हाथ धर दबोचा, जिनके पास से 21,000 रुपए का माल बरामद करने के साथ ही आरोपियों को माल सहित आगे की कार्रवाई के लिए वडगांव पुलिस के हवाले किया गया। वडगांव पुलिस थाना क्षेत्र के वायगांव फाटे के पास रिकॉर्डधारी कुख्यात चोर नरेश भांगे चोरी की मोटरसाइकिल के साथ घूम रहा है। यह जानकारी मिलने पर अपराध शाखा पुलिस की टीम ने तुरंत दबिश देते हुए आरोपी को चोरी के वाहन के साथ अपने कब्जे में लिया। यवतमाल जिला अंतर्गत कलम्ब के शर्मा लेआउट निवासी लक्ष्मीकांत तिवारी ने अपनी बहन के लिए ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर की और जब पार्सल घर पहुंचा तब ड्रेस खराब निकली। ऐसे में ड्रेस वापस भेजने के लिए कस्टमर केयर से संपर्क साधा गया। इसी दौरान किसी शातिर बदमाश ने बैंक खाते की सभी जानकारी हासिल करते हुए तिवारी के बैंक खाते से 1,54,000 रुपए ऑनलाइन निकाल लिए। MIDC परिसर स्थित तिरुपति ट्रेडर्स के सामने 3 आरोपियों ने ट्रक चालक आदिल खान को चाकू का डर बताते हुए 6,000 रुपए लूट लिए। पुलिस इन आरोपियों की तलाश में थी, जिसके दौरान शेख इरशाद, सुनील उमाले व अभिषेक महेश्वर नामक 3 शातिर बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कोला ब्रिगेड पुलिस थाना क्षेत्र के भातकुली रोड रेलवे क्रॉसिंग पर एक 45 वर्षीय राजेश वानखेड़े नामक व्यक्ति की रेलगाड़ी के नीचे कट जाने के कारण मौत हो गई। घर के सामने खड़ी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की सूचना पुलिस को डायल 112 पर प्राप्त होते ही पुलिस ने शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर नाकाबंदी की। इसी दौरान साईनगर की ओर से ट्रिपल सीट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आरोपी अकोला की ओर भाग रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा चालाकी से पीछा करते हुए 30 मिनट के भीतर धर दबोचा गया। इस कार्रवाई के चलते पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने संबंधित पुलिस कर्मचारियों का सत्कार करते हुए उन्हें रिवार्ड प्रदान किया। बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र में शिकायतकर्ता महिला सुनीता दवंडे के पति पुंडलिक दवंडे पर लोहे के फावड़े से हमला करते हुए उसकी हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी धनराज कोंडे को प्रथम जिला न्यायाधीश SS अडकर की अदालत ने 15 माह 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। मुकुंद पुसदकर से एक महिला ने 7 लाख रुपए उधार लिए थे और रकम लौटाने के नाम पर महिला ने SBIRB वर्धा शाखा का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था। इसकी शिकायत अदालत में की गई। 6वें न्याय दंडाधिकारी की अदालत ने महिला को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के कारावास तथा मूल रकम के साथ नुकसान भरपाई के रूप में रकम अदा होने तक 9% ब्याज देने की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।